सबसे पहले तो जय हिंद सभी को। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी की। प्राइमरी और अपर प्राइमरी का मतलब हो गया कि 1 to 5 और 6 to 8 क्लास में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अभी बिहार सरकार के तरफ से बिहार डीएलएड 2026 का फॉर्म आया हुआ है। तो सबसे पहले तो टीचर बनने के लिए जरूरी क्या है? प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड होना आपके लिए अति आवश्यक है। 1 to 5 और 6 to 8 की बात हम कर रहे हैं। फिर डीएलएड के बाद सीटेट पेपर 1 पेपर 2 आपको पास करना होता है। उसके बाद बीपीएससी टीआरई के थ्रू आपका वैकेंसी आता है, उसको पास करते हैं तो बिहार में टीचर बनते हैं। और डीएलएड की डिग्री आपके पास है तो सिर्फ बिहार की बातें नहीं है। अगर आप केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस या अन्य कहीं से भी शिक्षक की बहाली निकलती है तो हर जगह प्राइमरी और अपर प्राइमरी में आप शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि कौन सा छात्र डीएलएड कर सकते हैं अथवा भविष्य में शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले आप +2 पास होना 50% मार्क्स के साथ जरूरी है। +2 पास होना, और कैटेगरी वालों के लिए 5% का स्पेशल छूट भी दिया गया है। +2 के बाद इस बार जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं 2026 में, यानी इस बार जिनको इंटर देना है, तो वो छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं छात्र, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बिहार से कितनी सारी वैकेंसी आई और लगभग हर गांव, हर परिवार से आपको प्राइमरी टीचर इस बार जो बने हैं आपको दिख जाएंगे। और जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी 1 करोड़ रोजगार और नौकरी की बातें कहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अच्छी खासी वैकेंसी आनी है, जिसका लाभ आगे आपको भविष्य में मिल सकता है अगर आपने डीएलएड कर लिया तो अभी बिहार में डीएलएड की वैकेंसी आई हुई है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, और डीएलएड का 23-24 दिसंबर तक आप देख लीजिएगा, इसका फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। और 19 जनवरी को एग्जाम भी हो जाना है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मुश्किल से 30 से 35 दिन का समय बचा हुआ है। इस 35 दिन में कैसे अपनी तैयारी को धार दें, कैसे अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लें, जिससे कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेज का तात्पर्य यह है कि कम पैसे में आपका डीएलएड हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी के समय में अगर प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो मिनिमम 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक लगता है। वहीं अगर सरकारी कॉलेज आपको मिल जाता है तो मुश्किल से पर एनम 10,000 से 12,000 खर्च होगा, यानी टोटल 24-25 हजार रुपये में आपका डीएलएड हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना आसान आपके लिए हो जाना है। और चाहे आपका सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एडमिशन के लिए वहां पर डीएलएड आपको जरूरी है। तो इसके डिटेल डाटा पर हम जाते हैं, जिससे कि आपको आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि डीएलएड करने के लिए हमको क्या प्रोसेस अपनाना होगा, बिहार में कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, 2025 में कितने स्टूडेंट इसमें भाग लिए और कितने स्टूडेंट पास किए, कितने मार्क्स तक में सरकारी कॉलेज प्राप्त हुआ, किस हिसाब से हम तैयारी कर लें कि इस बार हमारा रिजल्ट पक्का हो जाए, यानी गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल जाए। इन तमाम बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर इस बार आप फॉर्म डालते हैं तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से मात्र 299 रुपये में आप तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। आपका तैयारी पूरा करा दिया जाएगा। और इसके अलावे नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर 2025 में जो एग्जाम हुआ था, अभी डेली 5 घंटे शाम में 3 बजे से शाम में 7 बजे तक अभी आपका यूट्यूब पर हमने क्लास दिया है, नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर। वो भी बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए होगा समझने के लिए कि किस हिसाब से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार देना है। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो आपको समझना होगा कि टोटल कॉलेज जो डीएलएड कॉलेज है, टोटल डीएलएड कॉलेज
बिहार में टोटल डीएलएड कॉलेज की संख्या अगर कही जाए, टोटल डीएलएड कॉलेज 306 कॉलेज हैं और जिसमें 30,750 सीट है, 30,750, जिसमें कि गवर्नमेंट का 60 कॉलेज है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 9100 सीट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में है, और प्राइवेट कॉलेज 246 है, जिसमें 21,700 सीट है प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि इस 9100 सीट में हम अपना स्थान कैसे पक्का करेंगे। और 2025 की अगर हम बात करें तो टोटल फॉर्म 2025 में 3,23,313 गिरे थे, जिसमें कि 2,55,468 छात्र पास किए। पास किए का मतलब सबको कॉलेज नहीं मिल गया, तो पास करने का मतलब ये होता है, अब अगले स्लाइड में देखिए कि पासिंग मार्क्स तय किया गया है 35% यूआर कैटेगरी के लिए, यानी 42 अंक कितने में, 120 में। और कैटेगरी वाले जो छात्र हैं उनको मात्र पास करने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, यानी 36 अंक। ये तो सिर्फ पास करने के लिए चाहिए, लेकिन कॉलेज प्राप्त करने के लिए यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को 80 से 85 नंबर 80 से 85 नंबर 80 से 85 नंबर 120 में लाना ही होगा। 80 से 85 नंबर, क्योंकि ये फ्लक्चुएट करते रहता है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी बाय कैटेगरी, ये आपका अंतर होता चला जाएगा। इतना नंबर आपको लाना ही लाना है, और कुछ इसके अलावा इतना नंबर लाएंगे, और कैटेगरी बाय कैटेगरी 2 नंबर 3 नंबर का फर्क हर कैटेगरी में आपका होते चला जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और कौन से छात्र को दिक्कत नहीं होना है, तो आपको कुछ बातें समझना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं रेगुलर से, और डीएलएड रेगुलर से आपका नहीं संभव है, अगर आप डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डीएलएड आपका रेगुलर से कर रहे हैं, तो आप डीएलएड का फॉर्म भरने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होना, ऐसा आप कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 2 रेगुलर डिग्री आप नहीं कर सकते हैं, 2 रेगुलर डिग्री। इसलिए अगर आपने डिस्टेंस में ग्रेजुएशन में डिस्टेंस से एडमिशन ले लिया है, तो डीएलएड आप रेगुलर से कर सकते हैं। +2 पास हैं तो कर सकते हैं। अपेयरिंग वाले इस बार छात्र हैं +2 में, तो वो कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जिनका पूरा हो चुका है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि हमने फी का चर्चा किया था कि गवर्नमेंट कॉलेज में 10 से 12,000 पर एनम फी लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में 60,000 से 65,000 70,000 पर एनम। अब देखिए कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज श्योर चाहते हैं कि हमको मिल ही जाए, गवर्नमेंट कॉलेज श्योर चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज हमको मिल ही जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि रेगुलर क्लासेस, क्योंकि क्लास आप करेंगे तो कम समय में आपका बेस लेवल अच्छा होगा, आपको आपके परफॉर्मेंस अपग्रेड करने की संभावना मैक्सिमम रहेगी, यानी कि परफॉर्मेंस आपका बेहतर हो सकता है, और बेहतर परफॉर्मेंस होगा तभी आप बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त होगा। तो 30 से 35 दिन का मात्र समय बचा हुआ है। 19 जनवरी को टेंटेटिव एग्जाम डेट है, तो इतने कम समय में 4 से 5 घंटे से 6 घंटे आपका, चूंकि 6 सब्जेक्ट टोटल है, इतना आपको डेली क्लासेस करना होगा। और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर अभी डेली शाम में 3 बजे से 7 बजे तक आपका डेली PYQ हम करा रहे हैं। उस वीडियो को लगातार देखना है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन हम अलग देंगे ऐप पर, और ऐप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है, जिस पर बैच और आगे चल करके आपको टेस्ट मिलेगा। और अपना बुक भी है, एक तो बुक आप स्टडी पैकेज के रूप में प्लेटफॉर्म का बुक ले सकते हैं स्टडी पैकेज के रूप में। दूसरा क्या कि प्रैक्टिस के लिए मार्केट में रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का, उसके माध्यम से आपको जल्द ही ये बुक उपलब्ध हो जाएगा। तो इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपने परफॉर्मेंस को लगातार बढ़ा सकते हैं,
और उसके लिए रिजल्ट के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। लेकिन 80 से 120 में 80 प्लस का आपको टारगेट रखना ही होगा यूआर कैटेगरी कैंडिडेट को, और 75 के लगभग कैटेगरी वाले कैंडिडेट जो ओबीसी वगैरह में है उनको, और SC ST कैटेगरी वाले को तो 60 से लेकर के 60 से लेकर के 70 के बीच में मार्क्स आता है। तो चूंकि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ में भारी अंतर होता है, तो उस हिसाब से आपको अलॉट हो सकता है। मात्र 299 में आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर बैच दिया गया है, मात्र 299 में। तो इसका आपको लाभ उठाना ही चाहिए। धन्यवाद।